क्या आप जैन एवं शुद्ध शाकाहारी भोजन न मिलने की वजह से देश विदेश घूमने में परेशान होते हैं? अब चिंता छोड़िए। नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स NFTT वर्ल्ड आपके लिए लेकर आया है 2026 की ऐसी बेहतरीन यात्राएं जहां आपको पूरी यात्रा में मिलेगी शुद्ध जैन एवं शाकाहारी भोजन की सुविधा। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें महावीर जैन और भूपेंद्र जैन से। तो थोड़ा बहुत तो अंश तो होता ही, क्योंकि वही मंत्र तुम पढ़ते हो। अब जो कोई मूर्तियां होती हैं, कई लोग कहते महाराज इस मूर्ति का दर्शन कर लो, तो मैं कहता हूं इसमें सूर्य मंत्र किसने दिया? गृहस्थों ने, असंयमी ने। उस पर देने वाले मूर्तियां प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होती, वो तो स्टेचू मात्र कहलाते हैं, वंदनीय नहीं है, दर्शनीय है। मूर्ति प्रतिष्ठित वही होती है, वही सूर्य मंत्र ग्रस्त पड़ता है तो मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं होती। और वही सूर्य मंत्र मुनि महाराज के मुख से निकल जाए तो पाषाण भी भगवान बन जाते हैं। इसलिए कई बार हमारे पास इसके शिष्य आते, महाराज यहाँ मंदिर में दर्शन कर लीजिए। कैसे करूं दर्शन? सूर्य मंत्र नहीं। क्या पत्थर को नमस्कार करूं? क्या मूर्ति को नमस्कार करूं? उसकी प्रतिष्ठा ही नहीं हुई है, प्रतिष्ठा ही नहीं की गई। पहले भट्टारक लोग करते थे तो वे दिगंबर मुनि मुद्रा प्राप्त करके करते थे, उनके पास पिछी होती थी। फिर कई लोग कहते महाराज हम नग्न होकर के दे दें। नहीं, नग्न सूर्य मंत्र नहीं दे सकता। भट्टारक आजीवन गृह त्यागी होते थे, आजीवन गृह त्यागी होते थे। और जब वो कपड़ा बंद करके और वस्त्र उतार करके उनके हाथ में पिछी होती थी, मुनि मुद्रा होती थी। मुनि हो या मुनि मुद्रा हो, महाराज उस समय हम थोड़ी देर के लिए पिछी लेना नहीं, आजीवन जिन्होंने पिछी ली है। भट्टारकों ने पूरे जीवन भर पिछी ली है, ग्रह का त्याग किया है, फिर भी दिगंबर होकर के सूर्य मंत्र देते थे, वो भी आपातकाल में। कब? जब आपातकाल थी। आपातकाल में कुछ मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। आज तुम जहां जगह जगह मुनिराज घूम रहे हैं, जहां जहां जो मुनिराज विराज रहे हैं, जगह जगह मुनिराज हैं, फिर भी आप पंडितों से सूर्य मंत्र ला रहे हो, फिर भी कृष्ण सूर्य मंत्र दे रहा है। सारे जगत में आज मुनिराज, भाग्य देखो हर प्रांत में प्राय मुनिराजों की उपलब्धि है। नहीं है तो बिहार करके ले जा सकते हो। 100 योजन तक भी मुनिराज हों तो उनको बुला करके प्रतिष्ठा कराना चाहिए। और अब वो कहते महाराज आप दर्शन को चलो। मैं कैसे दर्शन करूं? ज्ञान नहीं होता तो कर लेता। अब बहुत जबर कहते महाराज मूर्ति तो है, आकार तो है ही। आकार से मतलब नहीं, हमें प्रतिष्ठा से मतलब है। आकार तो शिल्पी के पास मूर्ति थी तब भी आकार था, जब प्रतिष्ठित नहीं होती ना तब भी आकार है, तो पूजनीय नहीं है। कई स्थानों पे हमें ले जाने की बात करते, महाराज जी आप चलिए दर्शन कर। किसके दर्शन करूं? पत्थरा के? भगवान के दर्शन करता हूं। और यदि सूर्य मंत्र महाराज से नहीं दिलाया, आप दिलवा दीजिए, हम कल से फिर दर्शन शुरू कर देंगे। कई स्थानों पर हुआ, बोले महाराज जी अब हम क्या करें, मंदिर तो बन गया। अब उस समय हमारे पूर्वज थे, उन्होंने सूर्य मंत्र पंडितों से दिलवा दिया, मुनि महाराज। तो हमने कोई बात नहीं, गलती होती रहती है, हो गई भूल, अब सुधार कर लीजिए। उन मूर्तियों को पुनः मुनिराज से सूर्य मंत्र ला करके प्रतिष्ठित करा दीजिए। मैं तुम्हारे बिना बुलाए जाकर के दर्शन करने जाऊंगा, साष्टांग नमोस्तु करूंगा। यदि नहीं है तो ये तो मस्तक पर झुकने वाला नहीं, पत्थर को तो नहीं झुकेगा। मैं बिना बुलाए नमोस्तु करने जाऊंगा। पहले बता दी इस मूर्ति में सूर्य मंत्र किसने दिया। और सूर्य मंत्र देने के बाद लोग आजकल बोले महाराज जी नहीं जाते, हमारे मंदिर में नहीं आ रहे। ये तो बोल रहे हो, क्यों नहीं आए ये तो बताओ। वहां मूर्ति है ही नहीं, भगवान की प्रतिष्ठित ही नहीं है, उनमें सूर्य मंत्र ही नहीं दिया गया। मुनिराज के काय की प्रतिष्ठा है, काय की पूजनीय है, काय की वंदनीय है? वो तो मात्र स्टेचू माने जाते हैं। ऐसा कई बार स्थिति में होता है और बात बड़ी विचित्र है। एक कई मंदिरों में कराया, कम से कम 10-20 मंदिरों में लोगों ने, पंचायत ने आके कहा, समाज ने आके कहा, उनकी प्रतिष्ठा हो जाएगी, कराना चाहिए। हो गई गलती, हो गई, कोई बात नहीं, अब सुधार लीजिए और समाज में एका लाइए। समाज एक श्रमण संस्कृति समाज है, दिगंबर जैन समाज श्रमण संस्कृति की समाज है।
एकता लाने के लिए जिन मंत्रों में सूर्य मंत्र ग्रस्त पंडितों से दिए गए उनको पुनः मुनिराजों से सूर्य मंत्र ला करके और सच्चे भगवान का शंखनाद और आगाज करना चाहिए। मुनिराजों के मुख से यही तो अंतर होता है, उनके मुख से निकला हुआ सूर्य मंत्र प्रतिष्ठित हो जाता है।